कि बाबा साहब ने भारतवर्ष का ये संविधान कोई हंसते हंसते नहीं लिखा था। उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर ये संविधान लिखना पड़ा था। बाबा साहब को ये संविधान न लिखना पड़ता तो अभी वो और कुछ दिनों तक हमारे बीच में होते। इसलिए मैं कहता हूँ ये संविधान जबकि वो उसे लिखने को तैयार न थे, क्यों लिखना पड़ा? इसलिए कि वो जिस समाज से संबंधित रखते थे, अगर उसका कल्याण ना कर पाए तो ये उनको कभी गवारा ना था। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। सम्यक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपनी जान की बाजी लगा के किस तरीके से भारत का संविधान बनाया। कृपया अपने विचार इस पे रखिए। धन्यवाद भाई हेमंत और धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी का कि जो इतनी तत्परता से समाज के बीच में जाकर उनके अज्ञानता को दूर करके नई नई चीज़ें पेश कर रहे हैं। मैं आपके इस सवाल से बहुत सहमत हूँ। जो सवाल आपने पूछा है, मैं भी यही मानता हूँ कि बाबा साहब ने भारतवर्ष का ये संविधान कोई हंसते हंसते नहीं लिखा था। उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर ये संविधान लिखना पड़ा था। बाबा साहब को ये संविधान न लिखना पड़ता तो अभी वो और कुछ दिनों तक हमारे बीच में होते। इसलिए मैं कहता हूँ ये संविधान हमारे बाबा साहब को निगल गया। और संविधान जबकि वो उसे लिखने को तैयार न थे, क्यों लिखना पड़ा? इसलिए कि वो जिस समाज से संबंधित रखते थे, अगर उसका कल्याण ना कर पाए तो ये उनको कभी गवारा ना था। जब उन्होंने मना कर दिया था संविधान लिखने के लिए, इस देश के कर्णधारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, उस दिन रात को एक विचार कौंधा। उनकी उस विचार से एकदम उनकी आंखों में चमक आ गई। विचार क्या था? कि लगा काश डॉक्टर अम्बेडकर तो इस देश का संविधान लिख दे और ये देश स्वतंत्र हो जाए, तो ये तेरा गौरव शून्य समाज माथा ऊंचा करके इस देश में रह सकता है। आज कोई भी मुसलमान भाई जब ताजमहल को देखता है तो सीना गर्व से फुला के कहता है कि ये मेरे पुरखों की देन है। जब भी वो कुतुब मीनार को देखता है तो उसे देखकर बड़ा खुश होता है और अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता है। इसी प्रकार से मेरे सिख भाई हैं, जब वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को देखते हैं तो अपने पुरखों को याद करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं। इसी प्रकार से सभी के पास अपने अपने गर्व हैं, मगर बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, सब चीज़ को जानते थे। इसलिए वो ये भी जानते थे कि तुम्हारे समाज के पास आज तक गौरव करने लायक कोई भी ताजमहल नहीं, कोई भी गोल्डन टेम्पल नहीं, कोई भी इंडिया गेट पार्लियामेंट नहीं। उन्होंने सोचा कि संविधान लिखने का काम ऐतिहासिक काम है। ये देश अगर संविधान लिखने के कारण अगर आज़ाद हो गया तो आपके लोगों का हमेशा हमेशा एहसान माना जाएगा और हमारे लोग भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ माथा ऊंचा करके इस देश में चल सकेंगे। जब ये विचार उनके मन में आया तो तुरंत उन्होंने मन बना लिया कि हाँ ठीक है, मुझको संविधान लिखना चाहिए। बाबा साहब उस धर्म युद्ध में कूद गए संविधान बनाने के लिए। यद्यपि वो शारीरिक रूप से सक्षम ना थे, बौद्धिक रूप से जितने प्रबल थे, शारीरिक रूप से उतने क्षीण थे। नजर उनके काबू में न थी, ब्लड प्रेशर उनके काबू में न था, डायबिटीज से वो परेशान थे, घुटनों के दर्द से वो त्रस्त थे, सारी काया फोड़े की तरह उनकी दुखती थी। फिर भी वो एक अपने समाज का गौरव ऊंचा करने के लिए वो रणभूमि में कूद पड़े। संविधान लिखने की खातिर संविधान लिखने के काम में लग गए। संविधान जब लिखा जा रहा था, हमारे दादाजी उनके बड़े चहेते थे, दिल्ली के सबसे प्रिय वर्कर थे। यद्यपि वो अशिक्षित थे मगर समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। चौधरी देवीदास उनका नाम था। बाबा साहब ने जब दिल्ली में अम्बेडकर भवन बनाया था तो चौधरी देवीदास ने दिल्ली में सबसे अधिक धन संग्रह करके बाबा साहब को दिया था। बाबा साहब उनका महत्व जानते थे, इसलिए उनको बहुत चाहते थे। एक दिन रात को दादाजी वहां ठहर गए बाबा साहब की कोठी पर।
तो उन्होंने क्या देखा, ये इंडिया गेट के बिल्कुल सामने उनकी कोठी थी, एक हार्डी एवेन्यू, जिसे अब एक तिलक बार कहते हैं। इधर पटियाला हाउस का कोर्ट है और उसके बिल्कुल सामने कोने वाली कोठी बाबा साहब की थी। आजकल वो टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी इसलिए है कि अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, इन्होंने 26 अलीपुर रोड तो ले लिया, कहीं बाबा साहब की इस कोठी को भी ना ले ले, इसलिए वो तोड़कर फेंक दी। तो वहाँ उस कोठी के रात की बात है, दादाजी सो रहे थे, उनको पेशाब का प्रेशर लगा, उठे, पेशाब करके आए, उनका ध्यान गया कि बाबा साहब अपने कमरे की लाइट ऑन किए हुए हैं। इतनी रात में 2:30-3 बजे बाबा साहब के कमरे की लाइट ऑन है। जिज्ञासा हुई दादाजी को, वो गए तो देखा खिड़की में लोहे की जाली लगी हुई है, मच्छर जाली, और मच्छर जाली के पीछे कर्टेन पड़ा है, पर्दा पड़ा है। तो देखें तो कैसे देखें, तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ जुगाड़ किया जाता है, कुछ तरकीब लड़ाई जाती है। तो वो एक झाड़ू की सीख उठा के लाए और उस लोहे की जाली में डालकर पर्दे को ऐसे थोड़ा सा सरकाया। उसी में नज़ारा स्पष्ट हो गया। नज़ारा क्या था कि बाबा साहब टेबल पर झुककर लिखने का काम कर रहे हैं और अपनी दूसरी टांग उन्होंने एक पंखे में कपड़ा बांध के उसमें लटका रखी है। अरे ये क्या अजब करतब, बाबा साहब ऐसे भी करते हैं क्या? दादा साहब, हमारे दादा की नींद उड़ गई। रात में जैसे तैसे उनका समय गुजरा। सुबह होते ही उनको जिज्ञासा हुई कि मैं पूछूं बाबा साहब से कि बाबा साहब भी रात को क्या कमाल कर रहे थे आप। हिम्मत नहीं पड़ी। सुबह बाबा साहब जिस समय ऑफिस जाते थे उससे पहले नानक चंद्र रत्तू जी आए, तो दादाजी ने उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे देखा हमने भाई रत्तू, जरा पूछो बाबा साहब से। कहना देख सुनो, मुझे डांट नहीं खानी, तुम ही पूछो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहला ऐसी बात है क्या? कहला हाँ। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, बाबा साहब के पास जाके उनको जय भीम की। तो बाबा साहब भी जय भीम का जवाब जय भीम से देते थे। लोगों को ये लगता है कि वो जय भीम क्यों करेंगे, क्योंकि भीम नाम उनकी माँ के नाम से पड़ा था, भीमा, तो इसलिए वो अपनी माँ को वो भी प्रणाम करते थे। तो जय भीम जब हो गई तो दादाजी ने पूछा कि बाबा साहब थोड़ा माफ़ करना, रात को हमने ऐसा देखा आपने एक टांग पंखे से कपड़े से बांध के लटकाई हुई थी और लिख रहे थे, क्या था ये? ओ तुमको कैसे मालूम? कहना नहीं, हमने रात को देखा, उस खिड़की में से झांक के देखा। अच्छा तुमने देख लिया। सुनो, टांग में बहुत दर्द होता था, डॉक्टर ने बोला था कि टांग को ऊपर करोगे, जिसका बीपी डाउनवर्ड हो जाए तो थोड़ा दर्द में राहत मिलती है। मैंने पैर ऊपर लटकाया, ब्लड प्रेशर डाउनवर्ड हो गया, मुझको थोड़ी राहत मिली। इस बहाने से मैंने थोड़ा सा संविधान का काम कर लिया, बस, और क्या था। इसका मतलब यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भारतवर्ष का संविधान लोहे के चने चबा चबा करके लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने 2 लाइन भी संविधान की नहीं लिखी, वो गलत बोलते हैं और जातीय भावना से पीड़ित होने के कारण ऐसा बोलते हैं। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मिस्टर TTK यानी TT कृष्णाचारी सदस्य थे, बड़े ईमानदार थे। ये मेरे पास जो 10 सेट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पड़ी है, उसमें TTK का, TT कृष्णाचारी का बयान दर्ज है। वो कहते हैं कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य चेयरमैन बनाया गया, मैं भी उसमें था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चेयरमैन बनते ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसकी जगह एक आदमी बदला गया। एक आदमी अमेरिका चला गया, एक सदस्य किसी अपने और जरूरी काम से चला गया, एक की और डेथ हो गई, एक बीमार रहता था। कुल मिला के सारा काम संविधान बनाने का बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को ही करना पड़ा। जिन लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पराक्रम पर संदेह है, वो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, मैंने नहीं छापा, सम्यक प्रकाशन ने नहीं छापा, हमारे किसी और प्रकाशक ने नहीं छापा, भारत की सरकार ने छापा। क्या नाम है उसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स 10 खंडों में हिंदी में है, 5 खंड मोटे मोटे वो अंग्रेजी में है। तो ये बाबा साहब के पराक्रम की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की चर्चा
आपको जगह जगह सप्रमाण मिलेगी, प्रमाण सहित मिलेगी, संदर्भ सहित मिलेगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक युगांतरकारी अवसर मिला था अपने लोगों को अधिकार प्रदान करने का। यही तो आकर्षण था बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, अपनी जान से खेलने का और कोई स्वार्थ नहीं था। उनको पता था मैं संविधान लिखूंगा, मेरे लोगों का गौरव आसमान छूने लगेगा और मैं अपने अधिकार शून्य समाज को कुछ अधिकार दे पाऊंगा। बाबा साहब को बहुत बड़ा स्वर्ण अवसर मिला था अधिकार देने का। मगर एक बात और सिद्ध होती है इस संविधान के लेखन से, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी महानता यह सिद्ध होती है कि उन्होंने अपने लोगों को अधिकार तो दिए मगर दूसरे लोगों के अधिकारों का कोई हनन नहीं किया। उन्होंने सवर्णों को भी सारे अधिकार दिए, आदिवासियों को भी सारे अधिकार दिए, बैकवर्ड्स को भी सारे अधिकार दिए और इस देश में एक ऐसा कमाल का संतुलन स्थापित किया कि सारी दुनिया उनके संवैधानिक कमाल को देखती रह गई। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा प्रज्ञा पुरुष ही कर सकता था। वो चाहते तो सारी खुंदक निकाल लेते ना अपने दुश्मनों से, नहीं। मगर जब वो राजगद्दी पर बैठे हैं, सारे देश की दशा और दिशा निर्धारित करने के काम में बैठे हैं, उस काम में जरा भी बेईमानी नहीं चल सकती थी। उस समाज में जरा सा भी पक्षपात नहीं चल सकता था। ये पक्षपात से ऊपर कौन होता है? महापुरुष होता है, बोधिसत्व होता है, महाप्रज्ञावान होता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर में सारे गुण थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान, दुनिया का सबसे सफलतम संविधान, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रशंसित संविधान। तभी तो नेल्सन मंडेला ने कहा था जब वो भारतवर्ष में आया था, क्या कहा था कि अब मैं अपने देश में जाकर अपने देश का संविधान बनाऊंगा तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सामने रखकर बनाऊंगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता, और उन्होंने वही काम किया। नेल्सन मंडेला ने जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखने का फर्ज निभाया तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को आधार बना के अपने देश का संविधान लिखा। आप देखेंगे मिस्टर अमेरिका के राष्ट्रपति आए ओबामा, उन्होंने इस देश के पार्लियामेंट में, लोग तो भौचक्के रह गए। बाबा साहब के समर्थक भी जो बाबा साहब पर जान छिड़कते हैं और बाबा साहब के आलोचक भी, बाबा साहब जिनकी आंख में कंकर की तरह, कांटे की तरह अखरते हैं। जब उसने, बराक ओबामा ने भरी पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये कमाल भारतवर्ष में ही हो सकता है कि एक गरीबी के अंचल में पड़ा हुआ व्यक्ति को जब इस देश का तकदीर लिखने का समय मिलता है तो वो सबको समानता का अधिकार देता है। धन्य हो मेरे बाबा साहब। तो महान व्यक्ति वो होता है जिसके चले जाने के बाद उसकी महानता का पता चलता है। बाबा साहब ऐसे ही व्यक्ति थे। आज हमारे देश के सत्ताधारी जय भीम बोलते हैं। आज इस देश के सत्ताधारी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर मालाएं चढ़ाते हैं। आज इस देश के सत्ताधारी लोग बाबा साहब के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं। तो इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि महापुरुष वो जिनके विरोध में खड़े लोग भी उनका गुणगान करने लगे। ये बाबा साहब की महानता है जी। तो साथियों, आज हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को और कितनी कठिनाइयों से भूखे रहकर, वो तो बाबा साहब ने तो यह संकल्प लिया था मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर उन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा तो इस खातिर कि मेरी जान बचेगी तो मैं संविधान लिख पाऊंगा, अपने लोगों का गौरव, अपने लोगों का माथा ऊंचा कर पाऊंगा। मात्र इसी बात से वो अपने घर में सविता अम्बेडकर को ब्याह कर लाए थे। ऐसे नहीं लाए थे, तनख्वाह पर नहीं लाए थे, नर्स के रूप में नहीं लाए थे, अपने धर्म पत्नी के रूप में लाए थे और पत्नी धर्म निभाया भी। तो ये जो संविधान लिखा गया ये बहुत दिक्कतों से, बड़े
कुर्बानियों से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। हम कहते हैं उन्होंने अपनी जान हथेली पर लिखकर रखकर ये संविधान लिखा था। और भाई अम्बेडकर के मानने वालों, जो अगर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग का जरा सा भी पास है, उसका जरा सा भी ख्याल है, तो इस संविधान के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं उससे मुक्त करना आप सबका कर्तव्य है। मुक्त कैसे होगा? आप सब एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और एक सुर में अपने मुक्तिदाता के सपनों के अनुकूल इस भारतवर्ष का निर्माण करो। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। बहुत आचार्य जी, मैं इससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। इस देश की आधी आबादी जो महिलाओं को जो कहा जाता है, उसमें भी बाबा साहब ने कोई पार्शियलिटी नहीं की। उनको भी, जो महिलाओं को जो समान अधिकार देने का जो है काम किया, महिलाओं को समान अधिकार देने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया था। जब संविधान की रचना हो रही थी, साइड बाय साइड हिंदू कोड बिल की रचना भी चल रही थी। तो महिलाओं को इसमें, बिल्कुल हेमंत जी आपने ठीक कहा, भारतवर्ष में महिलाओं को सबसे पहले पुरुषों के समान अधिकार देने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई भी महापुरुष इस भारतवर्ष के इतिहास में हमें दिखा दो जो महिला की दुर्दशा पर व्यथित हुआ हो, महिला की दुर्दशा देखकर जिसका कलेजा पसीजा हो, कोई दूर दूर तक नहीं मिलेगा। अरे महिलाओं के दुख को दूर करने का सपना अगर किसी ने देखा और उस महिला के दुख को दूर करने का अगर किसी ने इंतजाम किया, तो अकेले केवल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। अब महिलाएं उनका एहसान माने या ना माने, मगर वो महापुरुष अपना फर्ज जो निभाना था महिला की शान में अपनी जान हथेली पर रखकर भी उनको समान अधिकार दे गया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हर दृष्टि से महान है, क्योंकि वो निरपेक्ष हैं, महाप्रज्ञावान हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े चरित्रवान हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय भीम, जय संविधान।